हाँ जी। क्या बढ़िया होने सब। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, लख लख बधाइयाँ। अब आप पूछोगे सर बधाई क्यों दे रहे हो, कि क्योंकि चंद्रयान पे आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हमने चंद्रयान की है वो एक बहुत ही सक्सेसफुल प्यारी लैंडिंग है वो कर दी है, मतलब लॉन्चिंग कर दी है। लैंडिंग नहीं कह सकते क्योंकि लैंडिंग है वो लगभग 23 अगस्त है वो अनुमानित है। वहाँ दक्षिण ध्रुव पर है, वो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर साउथ पोल पर है वो लैंडिंग करवाई जाएगी। लेकिन अभी लॉन्चिंग हुई है, वो अपन लॉन्चिंग कर दी है। तो उसके लिए मैंने आप सभी को बधाइयाँ दी हैं। तो परिष्कार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। परिष्कार फैमिली का आप स्वागत है। तो हम इस चंद्रयान के बारे में मैंने टेलीग्राम पे पोल करवाया था, तो आप लोगों ने प्यार दिया कि 98% लोगों ने बोला कि सर इस पे एक वीडियो क्लास भी ले आओ। बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने सारी है वो टेलीग्राम पे अपलोड करी दी थी, और आपने देखी होगी। उस लाइव दृश्य का आनंद लिया होगा, जो अविस्मरणीय पल है। क्योंकि चंद्रयान फर्स्ट है वो सफल हो गया था, लेकिन चंद्रयान टू है वो लॉन्चिंग तो हो गई थी, लेकिन उसका है वो लैंडिंग नहीं कर पाए थे। तो वो चंद्रयान टू विफल हो गया था। अब चंद्रयान थ्री है वो लॉन्चिंग होगी। अब देखो, हमने तो मान लिया है कि चंद्रयान थ्री की लॉन्चिंग भी के लॉन्चिंग के साथ साथ है वो लैंडिंग भी हो गई, और इसी के साथ लैंडिंग करने वाला अपना भारत पहला देश भी बन जाएगा दक्षिण ध्रुव पर। हालांकि चांद पर रूस, चाइना और यूएस गए हुए हैं, अपन भी गए हुए हैं, चौथा देश अपन ही बना था। लेकिन साउथ पोल है ना, वहां लैंडिंग करने वाला अपना अपनी प्यारा देश है वो भारत पहला रहेगा। तो चले अब फ्लैशबैक के अंदर चलते हैं। पहले चंद्रयान फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, जो 2008 के अंदर है लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिसकी घोषणा 2003 के अंदर हो गई थी, 15 अगस्त 2003 के अंदर घोषणा हो गई थी, मतलब इन मिशनों के बारे में। और ये घोषणा किसने की थी, तो वहां उस टाइम के पीएम कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने ये घोषणा कर दी थी। तो इसरो ने ये सारे लॉन्च किए हैं, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान टू, चंद्रयान थ्री, जिसकी स्थापना आप सबको पता है वो अपन देखेंगे। 1969 को इसकी स्थापना होती है, तो इसरो के बारे में भी देखेंगे। सारा अपन पूरी डिटेल है, पूरा निचोड़ है वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो आप अपना प्यार और स्नेह बनाए रखना। अच्छी लगे क्लास तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना। चंद्रयान फर्स्ट जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने पहले से ही लिख कर लेके आ गया ताकि क्या हो, टाइम ना लगे ज्यादा। ठीक है ना, तो चंद्रयान फर्स्ट, अब अपन क्या लेते हैं, थोड़ा रेड ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं। चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च कब किया गया था, तो ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। ये सफल परीक्षण था। इसने हमें पानी के बारे में जानकारी दे दी थी कि चंद्रमा के अंदर पानी है, ऐसा एनवायरमेंट है, वो जानकारी दे दी थी। हालांकि 2009 के अंदर इससे कनेक्शन टूट गया, तो उसके बाद में अब ये काम नहीं कर रहा वहां पर। अब क्या हुआ है वो पता नहीं, लेकिन 2009 के अंदर इसे इसरो ने डिक्लेयर कर दिया कि वो है वो कनेक्शन टूट गया। बाकी इसने जानकारी दे दी थी, तो ये काम सही किया था इसने। लेकिन ये है वो लैंडिंग नहीं करवाया था, ये ऑर्बिट मिशन था। अब ऑर्बिट मिशन मतलब एक कक्षा होती है ना, आपने देखी होगी। ऐसे देखो, ऐसे कक्षा होती है, ये ऐसे कक्षा। इस कक्षाओं के अंदर क्या होगा, ये घुमा था ये, बस इस कक्षाओं के अंदर लॉन्च कर दिया था, और ये घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, अपने को पानी के बारे में बता दी थी। तो ये देखो, अभी चंद्रयान थ्री के बारे में देखेंगे। जो ऑर्बिट नहीं है वो लैंडिंग करवाएगा, मतलब यहाँ चंद्रमा के अंदर उतरेगा, चंद्रमा की धरती पर उतरेगा। तो ठीक है ना, अपन देखते हैं चलो। ठीक है ना, अब देखो, ये अपन ने देख लिया कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो वही बात, सतीश धवन श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। और ये कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये इसरो का वो मान कह सकते हैं वो स्ट्रगल है, जब स्टार्टिंग में रॉकेट है वो लाइन साइकिल पर लेकर चले थे, साइकिल से लेकर है वो आज तक का मिशन। आप देख सकते हो कितने इन्होंने स्ट्रगल किया होगा, और कितना क्या कुछ इन्होंने कठिन मेहनत की होगी, दिन एक की होगी, तब जाके आज मिशन है वो सक्सेसफुल हुए हैं। इतना इसरो का नाम और अपने भारत का नाम है वो इसके सामने, वो विश्व के सामने है, वो अपने एकदम जोश के साथ लिया जाता है। तो ये ऐसे काम किसके द्वारा किए गए हैं, वो इसरो के द्वारा किए गए हैं। चलो ठीक है ना, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख ले, एक टाइप के क्वेश्चन ही बनेंगे। तो ये देखो कैसा ऑर्बिट था, ये ऑर्बिट मिशन था, मैंने बोल दिया था कक्षा में लगाना था। अब जल की उपलब्धता इसने बता दी थी, और इसके अंदर ये याद रखना ना कि चंद्रयान फर्स्ट के अंदर है वो कौन सी रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। तो चंद्रयान फर्स्ट के अंदर है वो PSLV सी सेकेंड रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। PSLV सी
सेकंड लॉन्च, ठीक है ना, ये रॉकेट थी, ठीक है, आप याद रखोगे। चलो नेक्स्ट, चंद्रयान 2 जो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, ये लैंडिंग मिशन था, ऑर्बिट वाला अपना सक्सेस हो गया था। इसकी जो किया गया था ये हालांकि विफल परीक्षण था, ये हमें दिल पर पत्थर रखकर है वो मतलब कहना पड़ रहा है कि ये विफल परीक्षण था। ठीक है ना, ये देखो पीएसएलवी रॉकेट एम के थर्ड था, इसमें अंदर रॉकेट है वो लॉन्च किया गया था। रॉकेट पीएसएलवी एम के थर्ड, याद रखना ना, पीएसएलवी एम के थर्ड, उसके अंदर कौन सा था और इसके अंदर कौन सा था, ये आप जरूर याद रखना। रॉकेट पीएसएलवी एम के थर्ड, ठीक है ना। वजन जिसका था 3850 केजी था, और ये ऑर्बिट मिशन था, लेडर था और रोवर मिशन था, ठीक है ना। ये पूरा रोवर भी था, इसके अंदर लैंडर भी था और ऑर्बिट था। ऑर्बिट हालांकि चंद्रयान फर्स्ट भी उतर गया था ऑर्बिट के अंदर, कक्षा के अंदर, तो वो तो चौथा देश बन ही गया था। ये लैंडिंग करने वाला पहला देश बनेगा अपना, और मान लो बन ही गया है। तो लैंडर क्या नाम था, तो विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था, लैंडर का नाम विक्रम, और रोवर मिशन का नाम था बुद्धि यानी प्रज्ञान, इसका नाम प्रज्ञान रखा गया था। ये दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी, लेकिन वो कहते हैं ना हमारे 140 करोड़ देशवासियों का दिल है वो टूट सा गया था जब ये चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करवा रहा था। तो मैं मान लो 2-1 किलोमीटर की जब दूरी रही थी, तब इसका कनेक्शन है वो टूट जाता है। और क्यों, क्योंकि वो स्पीड वहां पर है वो बढ़ जाती है। तो इस बार थोड़ा अपडेट किया है, क्योंकि दक्षिण ध्रुव पर इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आसान होता तो बहुत से दोस्त पहले कर चुके होते ना देश इस पे लैंडिंग, लेकिन अपने भारत है वो स्ट्रगल कर रहा है। तो इस बार पक्का हमें क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है जनाब, क्रेटर है, वो अपन भी देखेंगे, क्रेटर व गड्ढे हैं, उसकी वजह से जब रोवर उतरता है ना, तो स्पीड का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर जोर से पड़े या धीरे से उतरे तो हो सकता है उसमें टूटने और कुछ मिस आ जाए। तो इसकी वजह से है ये क्या है, मुश्किल है। तो ये सॉफ्ट लैंडिंग करवाना था, लेकिन 2 किलोमीटर पहले है वो लैंडिंग हुई नहीं, और वो कनेक्शन है वो टूट जाता है। इसमें टोटल कितने इंजनों का यूज लिया गया था, टोटल 5 इंजनों का यूज लिया गया था, आप याद जरूर रख लेना, ठीक है ना। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं उस पे, चंद्रयान थर्ड पे चलते हैं, जिसके बारे में अपने सबने लाइव दर्शन देखा ही होगा। 22 जुलाई को 2:35 पर लॉन्च किया गया था। हालांकि 1 बजे ही इसकी उल्टी गिनती है वो स्टार्ट हो गई थी। हमेशा याद रखना, कभी भी उल्टी गिनती से ही होता है, जैसे 10, आपने सबने देखा होगा, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, और जैसे ही जीरो बोला, इतने में उसके क्या हुए, जो साइड में दो रॉकेट थे, जो इंजन थे साइड में अंदर, देखो रॉकेट हमेशा ऐसे होता है, मैं आपको बता दूं, ये रॉकेट हो गया, ये देखो यहाँ होता है पूरा, एक यहाँ लगता है, ये लग, ये पूरे पूरे अपन डिस्कस करेंगे। जब आपने देखा होगा तो सबसे पहले जैसे ही जीरो बोला तो यहाँ से धुआं निकला था, आग निकली थी, और इसी से निकला था, इससे कुछ नहीं हुआ था। ये इसमें क्या है, ठोस फ्यूल भरा जाता है, और सबसे ज्यादा फ्यूल है वो भरा जाता है, ठोस फ्यूल भरा जाता है। और इसके अंदर वेग बढ़ा नहीं सकते, लेकिन इसके अंदर ठोस फ्यूल भरा जाता है, और ये पटाखे की तरह होता है, जैसे ही छोड़ेगा तो वेग बढ़ाएगा। अब वेलोसिटी बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि अगर आप फिजिक्स में आपने नाम सुना होगा कि एक पलायन वेग होता है, पलायन वेग होता है जिसका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इस वेग से अगर एक पॉइंट पॉइंट परसेंट भी 0.1% भी वेग कम हुआ ना, तो वो चंद्रमा अपने पृथ्वी की ग्रेविटी भी पार नहीं, इतना वेग तो आपको मिनिमम देना ही होगा, जो पृथ्वी की क्या करो, कक्षाओं को पार करे। जहां यहाँ इस वेग दोगे ना, तब ग्रेविटेशन है वो जीरो हो जाएगा, वरना अपन कोई चीज फेंकते हैं वो वापिस आती है ना। तो ये वेग देने के लिए ये इंजन है वो सॉलिड फ्यूल इसके अंदर भरा जाता है। तो सबसे पहले इन दोनों के अंदर से ही फ्यूल निकला, फिर 2 मिनट के बाद में ये इंजन अलग हो जाते हैं, मतलब ये इंजन इसका फ्यूल खत्म हो जाता है तो इसको अलग कर दिया जाता है। फिर दूसरा यहाँ होता है लिक्विड फ्यूल, फिर तीसरा यहाँ, और लास्ट के अंदर चौथा स्टेज होता है ना, वहां अपना मिशन होता है, ये आप याद रख लेना। ये 954 सेकंड लास्ट है, वो अपन पूरी डिटेल देखेंगे, 954 सेकंड तक है। ये तीनों इंजन है वो सक्सेसफुली अलग हो गए थे, और वो अपनी आगे चर्चा आगे चलने लग गया था। इसलिए अपन ने कहा था सक्सेसफुल लॉन्चिंग हुई 9 900
54 सेकंड तक अपन ने सबने है वो लाइव दर्शन देखे थे, लाइव दर्शन दिखाया गया था, ऐसा ग्राफ बना था एक, आप देख सकते हो। तो वो ये 3 इंजन होते हैं, इसके अंदर सेकंड में सॉलिड लिक्विड फ्यूल और थर्ड में भी लिक्विड फ्यूल होता है। और इन दोनों के अंदर है वो क्या होती है, अपन वेग बढ़ा सकते हैं, वेलोसिटी बढ़ा सकती है। तो ये झटके से इंजन है वो क्या देता है, वेग बढ़ाता है, फिर ये दोनों अलग हो जाते हैं, फिर ये तीसरा सेकंड इंजन, फिर तीसरा इंजन, और चौथा ये होता है। तो ये इतनी 4 स्टेज होती है, ये भी आप याद रख लेना। 9वीं 10वीं के अंदर अगर आपने पढ़ा होगा कि रॉकेट लॉन्चिंग और प्लाइन वेग आपने देखा होगा, ठीक है ना। चंद्रयान 3 ये देख लिया, बजट है 615 करोड़ का, और रॉकेट कौन सा है, तो LVM-3 M4 रॉकेट है वो लॉन्च किया गया था। LVM-3 M4 रॉकेट लॉन्च किया गया था। बजट था कितना, बजट था पूरा अपन ने देख लिया। वजन कितना था, तो ये 3900 केजी का था। ये बजट भी उतना था जैसे मान लो एक आदि पुरुष मूवी बनाई थी ना, उससे भी कम का वो बजट था। आदि पुरुष मूवी बनाई, और देख सकते हो आपने कैसे मूवी बनाई होगी, आपने देख सकते हो कितना गुस्सा भड़का। तो उससे कम बजट में हमने क्या कर दिया, चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया। ये है इसरो ने कमाल किया। 23-24 अगस्त को है वो क्या हो जाएगा, ये इसे सक्सेसफुल लैंडिंग करवाई जाएगी दक्षिण ध्रुव पर। अगर ऐसा हो जाता है तो देश पहला बन जाएगा ऐसा करवाने वाला। रीजन क्यों है कि इसमें ये हार्ड क्यों है, इससे पहले मैंने ये देख लिया, रूस, चीन और ये यूएसए, इसने है वो लैंडिंग करवा दी। अब देखो रीजन ये है कि इस पे करवाने का कारण क्या है कठिन, तो यहाँ पर सूर्य की एक तो क्या नहीं करती, किरण नहीं पड़ती, इसके लिए अंधेरा रहता है, वहां कैसे उतरना है वो दिखता नहीं है अपने को। और केटर व गड्ढे हैं इसके अंदर, बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं, वो केटर है, मान लो एक यहाँ पत्थर पड़ा है एक यहाँ, अब इसको कैसे उतारेंगे, तो वो टूटने जाता है। चंद्रयान 2 के पुर्जे हैं वो टूट गए थे, इसके अपन हार्ड बना दिए। और तापमान भी देखो जनाब, -230 डिग्री सेल्सियस, -1 पे आता है ना तो भी बर्फ जमने लग जाती है, यहाँ -230 है, आप देख सकते हो कितने हैं, ठीक है ना। ये स्टेज है, ये 3 स्टेज है, लास्ट है अपन देख लेते हो। इस पहले स्टेज का नाम है S-200, जिसमें ठोस इंजन होता है। और इसमें वेग V लिख रखा है ना मैंने, इसमें वेग बढ़ा नहीं सकते। ये 2 मिनट के बाद में है वो अलग हो गया था, 2 मिनट के बाद में अलग हो गया था, ये अपने को डिटेल दे ही दी थी। स्टेज सेकंड होता है L-110, इसमें लिक्विड इंजन होता है, और ये 306 सेकंड के बाद में क्या हो गया था, अलग हो गया था। ये अलग हो जाते हैं ये इंजन, जैसे ही इसमें से इंजन खत्म, वो ईंधन खत्म हो जाता है ना, इसके बाद में ये इंजन अलग हो जाते हैं। इसमें वेग बढ़ा सकते हैं, यानी इसके अंदर वेग बढ़ाया जाता है तभी तो वो जाता है। और इसके स्टेज 3 है जिसका C-25 नाम गया। 954 सेकंड बाद, यानी यहाँ तक अपने को क्या किया गया था, दिखाया गया था, यहाँ अलग हो गया था। मैन ये स्टेज दिखा था अपने को, फिर ये ग्राफ के तौर पर ये दोनों स्टेज दिखाए गए थे। और इसमें क्या है, क्रायोजेनिक इंजन है। कौन सा है, क्रायोजेनिक इंजन है। और फ्यूल क्या किया गया है, ज्यादा भरा गया है। और लैंडर और रोवर मिशन है, आप याद रख लेना, चंद्रयान 3 है वो सिर्फ लैंडर रोवर मिशन है, ऑर्बिट मिशन नहीं है, क्योंकि ऑर्बिट मिशन तो अपन ने चंद्रयान 1 देख ही लिया था। तो ये लैंडर और रोवर मिशन है, इसमें ज्यादा फ्यूल दिया गया है कि मान लो अगर कनेक्शन टूट जाता है या कहीं पे भी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाती है, तो उसे दूसरी जगह है वो लॉन्च कहीं ना कहीं कर दे। इसलिए इसमें क्या किया गया, इस बार फ्यूल ज्यादा भर दिया गया है। अब देखो थोड़ा सा अपन इसरो के बारे में देख लेते हैं, कि मैंने बहुत बार आपको इसरो के बारे में बताया गया है। जिसकी स्थापना कब होती है, जिसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को अंदर होती है, 15 अगस्त 1969 के अंदर होती है। किसके द्वारा, विक्रम साराभाई के द्वारा है, साराभाई के द्वारा है वो स्थापना की जाती है। और विक्रम साराभाई इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर के अंदर है। और सतीश धवन श्री हरिकोटा इसके से जो भी है वो लॉन्च किया जाता है। और इसके जो अभी वर्तमान में चेयरमैन है वो कौन है, तो जो अध्यक्ष कह सकते हैं, अध्यक्ष है, चेयरमैन नहीं कह सकते, डॉक्टर सोमनाथन है, ठीक है, सोमनाथन है, सोमनाथन इसके क्या है, वर्तमान अध्यक्ष है। ये अपन ने इसरो के बारे में देख लिया, पूरा डिटेल है वो अपन ने देख ली। आई होप आपको ये क्लास आपको अच्छी लगी हुई। मैंने आपको बता दिया, फिजिक्स भी देख दी थोड़ी, अपन इतिहास भी देख लिया, और के बारे में अपन ने सारा कुछ चीज है वो डिटेल कर दी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ये भी आपको अब अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ऐसा ही प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा।
अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, लेकिन याद रखना इसका 1 या 2 क्वेश्चन आपको आगे वाले 5-6 महीनों तक इसके चंद्रयान 3 के पूरे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस चीज़ को आप अपनी डायरी में, नोट में ज़रूर कर लेना, ठीक है? नोटबुक में नोट ज़रूर कर लेना। अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस प्यारी सी ज़िंदगी को जीते रहिए। हमारा चंद्रयान 3 है, वो लॉन्च ज़रूर होगा चंद्रमा पर 23 अगस्त को। ये 17 दिन तक है, इस कक्षा के अंदर है, वो चक्कर लगाएगा, 17वें दिन है वो चंद्रमा की तरफ है, चलेगा वहाँ, बाद में लॉन्च करते हुए अपन दक्षिण ध्रुव पर है वो पहुँचेंगे। तो अब वो गाना सुना ही होगा ना, वो कौन सा है, मैं चाँद से तेरे फलक तोड़ लाऊँगा। तो हम आ रहे हैं, हम भारत क्या है, हम चाँद के आशिक हैं, तो हम आ रहे हैं। तो हम भले ही चाँद पर क्या हो, धब्बा हो, लेकिन हमें क्या है, वो चाँद है, वो बहुत प्यारा लगता है, हम लेकर आ रहे हैं। और 23 अगस्त को क्या हो जाएगा, सॉफ्ट लैंडिंग ज़रूर होगी और अपना देश है वो ऐसा कीर्तिमान रचने वाला पहला देश बन जाएगा। तो ज़रूर अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।